कृपया ध्यान दीजिए 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। 3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली मार्च में मैं ट्रिप करने जा रहा हूँ। इससे पहले नवंबर में ट्रिप की थी, वो थी दिल्ली टू बनारस की थी। और अब की जो है ना ट्रिप डिफरेंट ही है टोटली। मैं जा रहा हूँ टोटली साउथ की तरफ जा रहा हूँ। मैं फिलहाल मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी सुपर फास्ट ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 126-22। ये ट्रेन चलती है दिल्ली से रात के 9:05 पे, और जो कि 12 स्टेशंस को 12 बड़े जंक्शंस को कवर करते हुए पहुंचेगी। और इसका जो टाइम रूट होने वाला है और जो ट्रैवल का पूरा डिस्टेंस होने वाला है वो कम से कम 2100 किलोमीटर होने वाला है, क्योंकि NDLS से ये न्यू दिल्ली से डायरेक्ट तमिलनाडु के नीचे चेन्नई MGR चेन्नई रेलवे स्टेशन पे इसका स्टॉप है। तो ये ट्रेन जर्नी मेरी कम से कम 1 से ज़्यादा दिन की होने वाली है। आज रात 9 बजे से मैं इस ट्रेन जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैं 11 बजे विजयवाड़ा जंक्शन पर उतरूँगा, जो कि पड़ता आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कम से कम 25 से 26 घंटे की ये टोटल जर्नी रहने वाली है। और सोलो हूँ इस बार भी, हर बार की तरह, कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद है कि अच्छी रहेगी ट्रिप, हर बार की तरह जैसे होता है। पॉजिटिव लोग मिलेंगे और अक्सर मिलते भी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आंध्र प्रदेश क्यों जा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे हूँ, जिसमें से मैंने 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एक बनारस का था और एक महाकाल जी का था और एक ओमकारेश्वर जी था। 3 ज्योतिर्लिंग मेरे कंप्लीट हो गए हैं। फाइनली मैंने चौथे ज्योतिर्लिंग के लिए ट्रिप प्लान करी है, जो कि आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में पड़ता है, जो आंध्र प्रदेश में। यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए मुझे तकरीबन लगेंगे 25 से 26 घंटे विजयवाड़ा तक पहुँचने में। उसके बाद मुझे एक और बस चेंज करनी है, क्योंकि नियरेस्ट स्टेशन वहाँ पे मरकापुर है। तो मरकापुर तक जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेनें अवेलेबल नहीं थी, चेंज करके दी, पर उसका भी टिकट अवेलेबल नहीं था। तो इस वजह से मुझे ट्रेन को चेंज करना पड़ा। मुझे डायरेक्ट यहाँ से तमिलनाडु एक्सप्रेस बुक करी मैंने, फिर मुझे विजयवाड़ा उतरना है। तो मुझे विजयवाड़ा तक जाना है, फिर विजयवाड़ा से मुझे बस चेंज करनी है और वहाँ से फिर मुझे श्रीशैलम के लिए निकलना है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, जर्नी में मेरा साथ दीजिए, आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा। अगर आप सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं या सोलो ट्रिप जाना चाहते हैं, या सोलो आपको कोई दोस्त साथ नहीं देता, या कोई आपके साथ, मतलब वही होता है ना कि कोई दोस्त मिल नहीं रहा जाने वाला, या आप जाना चाहते हैं पर बार बार प्लान कैंसिल हो जाते हैं, तो आपको इस सोलो ट्रिप से मेरी आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं कैसे सोलो ट्रिप्स करता हूँ और मैं कैसे कैसे हैंडल्स कर रहा हूँ सिचुएशंस को, कहाँ पे क्या पॉइंट्स होते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फ़िलहाल तो मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। जैसी ट्रेन आती है उसका इंटीरियर आपको दिखाऊंगा, बाकी ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ़िलहाल रात को इस ट्रेन जर्नी में मज़ा आने वाला, और कल पूरा दिन मैं ट्रेन में हूँ। तो फ़िलहाल कंटिन्यू मेरे साथ रहिए इस ब्लॉग में और स्टार्ट करते हैं जर्नी को। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, ये रही तमिलनाडु एक्सप्रेस, जो कि अपने निर्धारित समय पर दिल्ली में आ चुकी है और प्लेटफॉर्म पर लगने जा रही है। फ़िलहाल मेरा कोच है B3 और B3 कोच ढूंढना है। पीछे आगे है शायद, आगे तो सारे स्लीपर के डब्बे लगे हुए हैं, तो मुझे पीछे वाला ही पीछे जाना पड़ेगा। ये सारे यहाँ पे स्लीपर के कोच हैं, मेरे को लग रहा है AC के डब्बे उधर है, तो उधर चलते हैं और फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, फ़िलहाल ट्रेन में आ चुका हूँ। दुख है थोड़ा बताते हुए कि सबसे ऊपर वाली सीट मिली है, अपर साइड मिली है। लोअर के लिए 3 बार ट्राई कर चुका था, डाला भी था, सेलेक्ट भी किया था कि लोअर वाली साइड लोअर दे दो, पर साइड लोअर फिर नहीं दी इन्होंने मुझे, और फिर से अपर वाली सीट दी है। सबसे ऊपर वाला है जहाँ पे सर भी लगता है बार बार। चलो ठीक है, दिन में तो नीचे बैठूंगा, शाम को ऊपर बैठना है। ऊपर बैठना क्या, सोना है। फ़िलहाल तो आज सबसे ऊपर वाले बर्थ में, हाँ थोड़ा अलग सबसे ऊपर है ये ठीक है, पर साइड लोअर चाहिए था, या साइड अपर ही दे देते मुझे। अब ऊपर नीचे चढ़ना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। बाकी ये है मेरा 3rd AC कोच और ये रहा मेरा बैग, ये है मेरी सीट। 9:05 हो गए हैं, ट्रेन अभी तक चली नहीं है और इंतज़ार कर रहे हैं हम कार्तिक भाई के साथ, जो कि मेरे साथ कहाँ तक जा रहे हो आप? ये चेन्नई तक जा रहे हैं, ये पूरा चेन्नई तक जाएंगे और मैं विजयवाड़ा तक जाऊँगा। आपका कौन सा वाला सीट है? मेरे नीचे, सबसे नीचे वाला कौन सा आपका? सबसे नीचे वाला इनका सीट है, फिर उसके ऊपर इनके कोई साथ, अच्छा इनके भाई का सीट है, फिर सबसे ऊपर वाला मेरा वाला है। वैसे 9:05 था टाइम इसका, अभी तक खुली नहीं है ट्रेन। ट्रेन 9:06 पे निकली है, जस्ट 1 मिनट लेट है और हम न्यू दिल्ली से निकल चुके हैं। बाय बाय बोलते हैं दिल्ली को, टाटा, मिलते हैं जल्द ही। और
ये रहा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, पता है, सबसे पहला प्लेटफॉर्म था इसका। अगर मैं इस साइड से आता तो मुझे पता नहीं था ये वाला, पर मुझे लाइन पर लग के आना पड़ा। बाकी चलते हैं अपनी सीट पे और अगला स्टेशन है आगरा कैंट। चलते आगरा कैंट पे, स्टेशन पूरा खाली हो चुका है, आरपीएफ खड़ी है पूरी। उम्मीद है सारे लोग ट्रेन में चढ़ गए हों, कोई रह ना गया हो बेचारा। तो यात्रा शुरू करते हैं अपने नाम लेके, जय बद्री विशाल का, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल। चलो यात्रा शुरू करें। भाई हर बार की तरह अपर बर्थ आ गया है। मैंने अपना ना सारा सामान इधर रख दिया है। ये पानी का बोतल पता नहीं कौन छोड़ के चला गया था, मुझे नहीं पता, यहाँ पड़ा हुआ है। मैं इसको उठा दूँगा, अभी बेडशीट बिछाता हूँ और फिर अपने ट्रेन की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने नॉर्थन रेलवेज़ का देखा था, देखो ये पहली बार है साउथर्न रेलवेज़। आपकी यात्रा सुखद हो, विशिंग यू हैप्पी जर्नी। बेडशीट है इसमें, बिछाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि काफ़ी उलझा हुआ है अभी सामान। फैलाता हूँ पहले अच्छे से, फिर आपको बताता हूँ। बाकी ये देख के अच्छा लगा साउथर्न रेलवेज़। अब फीलिंग आ रहा है भाई कि मैं साउथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो फिलहाल ना मम्मी ने मेरे लिए कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे। मैंने कहा था मम्मी फ्रूट्स रख देना, खाना मत रखो, मैं फ्रूट्स ही खा लूँगा। थोड़े अंगूर हैं, थोड़े किन्नू हैं और एक दो खीरा है। बाकी केले ले लिए थे मैंने, केले का ले लिए थे, मम्मी ने रखे थे। ये मैं पूरा बैग को अभी रख लेता हूँ, अभी थोड़ा कुछ खा लूँगा, फिर सुबह खाऊँगा। क्योंकि इडली और बड़ा ही सुन होने वाला है, क्योंकि साउथ में जा रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए रख लिया कि रास्ते में खाने के काम आएगा, बाहर का कुछ खाऊँगा नहीं। तो भाई फ़िलहाल आ चुका हूँ अपनी सीट पे अब आराम से। फाइनली बहुत देर से कमर दर्द हो रही थी, अब थोड़ी सी आराम है। बैग ये रखा है, खाने का सामान इधर रख दिया। बाकी बगल में भाई मिल गए हैं और एक और वो कार्तिक, जो मैंने आपको बताए थे, कार्तिक जी और उनके लड़के हैं यहाँ पे, और बगल में उनके भाई हैं। तो हम 3 लोग हैं। ये तो चेन्नई तक सफ़र करेंगे, इनको चेन्नई तक जाना है, मुझे विजयवाड़ा। इनसे एक स्टेशन पहले उतरना है। सबसे नीचे एक बुढ़े अंकल है, मैं समझ गया मुझे सीट क्यों नहीं मिली सबसे नीचे वाली, क्योंकि रेलवेज़ में ये है कि सिटीज़न जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको साइड लोअर ही मिलती है। नहीं, साइड लोअर कह रहा हूँ, सबसे नीचे वाली सीट ही अलॉट होती है। उनके लिए सेकंड फ्लोर की भी नहीं होती। जो 60 साल कुछ एक मुझे रूल पक्का नहीं पता, पर इतना पता है कि रूल में है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60 से ऊपर हैं, उनको सबसे नीचे वाली सीट अलॉट होती है। तो शायद इसलिए उनको वाली सीट दी है। अब मैं ना थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ, अंगूर थोड़े। और नेक्स्ट स्टेशन का आगरा है, जो मैंने आपको बताया। बाकी जर्नी में बने रहिए, जब तक उठाऊँ तब तक सारा दिखाऊंगा बाहर का, जब सो जाऊंगा तो फिर सुबह दिखाऊंगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ़िलहाल उठ चुका हूँ मैं, और गुड मॉर्निंग हुई है मेरी भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश में हुई है गुड मॉर्निंग। बात करूँ सफ़र की तो काफ़ी अच्छा था, रात को नींद भी काफ़ी अच्छे से आई है। मतलब सफ़र काफ़ी अच्छा रहा रात का, और नींद अच्छे से आई है। फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ भोपाल एमपी में, और थोड़ी बहुत ठंड है, ज़्यादा नहीं। सुबह सुबह तो हल्की हल्की हवा चल रही थी, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। फ़िलहाल ट्रेन डिले थी थोड़ी सी, 25 से 30 मिनट का स्टॉप था इसका वहाँ पे आगरा कैंट पे। ये लेट पहुँची थी। स्टॉप तो वैसे 5-10 मिनट का था, पर मतलब पहुँची लेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन भी है, काफ़ी लेट पहुँची। अभी हम पहुँचे हैं भोपाल जंक्शन, फिर सीधा इसके बाद हम नागपुर महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे। बाकी मेरी सीट पे कुछ लोग अभी उठे नहीं हैं, सोए हुए हैं। तो जिस वजह से अभी वो सीट जो नीचे अभी सोने के लिए खुली थी, अभी वो खुली पड़ी है, बंद नहीं करी है। तो मैं अभी सीट से आया था, ब्रश व्रश किया था और थोड़ा फ्रेश हो गया था। अभी कुछ ब्रेकफास्ट करता हूँ, अगर कुछ मिलेगा तो अच्छा। वो अभी सप्लाई करने आएंगे, तो अभी आया नहीं कोई। सुबह जल्दी आए थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे बोले थे, तब मैं सोया हुआ था। आई मैं उठाऊँ, और अभी कोई आ नहीं रहा। जब आता है तो फिर मैं आपको भी अपडेट देता हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ भोपाल जंक्शन, पहुँचने वाला हूँ जस्ट। और ये आप देख सकते हैं भोपाल का एरिया।
और यहाँ से भी निकल जाएगी। फिर हम सीधा स्टॉप लेंगे नागपुर महाराष्ट्र में। फिलहाल मैं ना घूमते घूमते इसकी पेंट्री कार्ड होते हुए इसके जनरल क्लास तक आया हूँ। अब दिखाता हूँ जनरल कैसा है तमिलनाडु एक्सप्रेस का। खाली पड़ा हुआ है पूरा, देखो कोई है नहीं। जब भी मैं जनरल के बारे में सुनता हूँ ना, मुझे लगता है कि भाई कितनी भीड़ होती है, कितना कचाकच भरा रहता होगा। और फिलहाल ये जनरल अभी खाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाली बोगी खाली है, इसके आगे 2 और बोगी लगी है, वो दोनों बोगी खाली है जनरल की। इसके आगे वाली भी दिखाते हैं। मतलब इतनी भीड़ है ही नहीं, नॉर्मल है, एक 2 सीट नॉर्मल मतलब बोगी में भी सफ़र कर सकते हैं। ये इसका जनरल क्लासेस में लोग हैं नहीं। ये देखो भाई कितनी लंबी है ये। और सच बताऊँ तो गर्मी ऐसी चुभ रही है ना, बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी। और ये है देखो मैं ट्रेन का सामने इंजन पे आ गया मैं। मतलब जो जनरल बोगी लगी ना वो सबसे पहले लगी हुई है, GS लिखा हुआ ना इसमें देखो। और ये ट्रेन भी आ रही है सामने से, तो मालगाड़ी है। बाकी अपनी ट्रेन चल रही है और बहुत लंबी ट्रेन है, दिखाऊँ कितनी लंबी है। बाकी जनरल बोगी में तो भीड़ ज़्यादा है नहीं, वरना गर्मी बहुत गर्मी भी हो रही है। बात देखो कैसे हो गए पर भाई मज़ा आ रहा फुल। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इस जर्नी को। रात तक पहुँचना है, अभी नागपुर आएगा ना, महाराष्ट्र आएगा ना, तब दिखाता हूँ वहाँ क्या खाना मिलता है, वहाँ पे क्या खाते हैं। क्योंकि लंच भी मेरे हिसाब से वहीं होगा, लंच वहीं करूँगा महाराष्ट्र वाले पे। क्योंकि नागपुर पहुँचने में हमें 12 बज जाएंगे। फिर लंच करके थोड़ी देर सो जाऊँगा, फिर देखते हैं रात तक 5-6 बजे तक हम शाम तक कहाँ पहुँचते हैं। फिलहाल अभी तो ट्रेन चली रही है और अभी थोड़ी स्लो है। नागपुर पहुँचने वाले हैं, शायद 150 या कुछ किलोमीटर रह गया है। फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। जब तक ये है देखो बाहर का नज़ारा, गर्मी है भाई। तो भाई फ़िलहाल आ चुका हूँ मैं महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में एंटर कर लिया है। तो भाई सामने ब्रिज देखना, सिग्नेचर ब्रिज लग रहा था दिल्ली वाला, पर मैं एकदम से रहा, मैंने सामने देखा मैं क्या, अरे ये ब्रिज कहाँ से आ गया, पता नहीं उधर रोड है क्या है। फ़िलहाल तो मैं अभी नागपुर में हूँ, महाराष्ट्र में भी एंट्री कर ली है। खाने लेता हूँ अब यहाँ से। सुबह तो वो समोसा और वो सब्ज़ी खाई थी, अभी यहाँ पे वड़ा मिल रहा है। वड़ा महाराष्ट्र में आ गए तो वड़ा पाव शायद ज़्यादा फेमस है, तो वड़ा पाव लेता हूँ और खाता हूँ। वड़ा पाव खाता हूँ, फिर ट्रेन में बोर्ड करता हूँ दोबारा। 10 मिनट का स्टॉप है इसका यहाँ पे। फिर इसके बाद ये डायरेक्ट वारंगल में शायद उतरेगी। अभी हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं, अभी खाना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। भाई महाराष्ट्र में मैं खा रहा हूँ ये कुछ आलू वड़ा बोला उन्होंने मेरे को, ये लिए हैं, इसको खाता हूँ फटाफट क्योंकि ट्रेन निकलने वाली है। दीवारों पर हम निशान देख पा रहे हैं कितनी देर तक पथराव हुआ और कब राज्य में ऊपर रहना है रात उठ रहा है। सो भाई हमने खाना खा लिया है और ये है मेरा दोस्त वेंटी जो है चेन्नई से। और ना भाई को हिंदी समझ आती है पर हिंदी बोलने नहीं आती है। और मैं पूछ लेता हूँ भाई से कि भाई कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग नाउ? चेन्नई। ये चेन्नई में रहता है भाई और ना पढ़ाई इलेक्ट्रिक इंजीनियर कर रहा है। व्हाट डू यू डू? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है इन सेकंड ईयर में है ना? यू आर इन सेकंड ईयर में भाई है मेरा। और इनके फादर भी इनके साथ हैं और इनके फादर के नेबर भी हैं, मतलब पड़ोसी हैं। ये 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम दोनों ने खाना खाया है। सो ये तो जाएंगे लास्ट स्टेशन चेन्नई तक। मैं इनसे एक स्टेशन पहले उतर जाऊँगा। ये पहुँचेंगे कल, हाँ ये पहुँचेंगे 15 की सुबह। मैं आज रात को 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ये पहुँचेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो फिलहाल अभी हमने दोनों ने खाना खा लिया है और मस्त बातचीत करते हुए अभी मैं जा रहा हूँ सोने अपनी सीट पर। ये अपनी सीट पर जाएंगे सोने भाई और मैं अपनी सीट पर जाऊँगा। सोते हैं मस्त आराम से और फिर रात को जब नींद खोलेगी जोन से स्टेशन पहुंचेंगे फिर वहाँ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बाहर ना बहुत गर्मी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो पूरी गर्मी हो रही है। तो फिलहाल भाई दिन का मैंने खाना खा लिया है और आ गया हूँ अपनी सीट पर वापसी से, सबसे ऊपर वाली बर्थ पे। मैंने आपको कहा था ना सोलो ट्रैवलिंग के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना। एक तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, सबसे अलग अलग चीज़ें जानने को मिलता है। बाकी जो नीचे है ना सारे देखो अंकल जी, भाई जी और आंटी जी भी हैं उस साइड को, पीछे आंटी है।
तो ये सारे ना अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, पर मुझे भी ना ट्रांसलेट कर करके बता रहे हैं बीच बीच में कि मैंने ये बोला, मैंने उसको वो बोला, वो उसको बोला। आंटी जी ने अभी मुझे ना चावल ऑफ़र किए थे, कुछ नींबू वाले चावल होते हैं, पता नहीं, मैंने तो पहली बार खाए थे। उन्होंने फिर मुझे चावल दिए। मैं बाहर उतरा था, वैसे मैंने वो वड़ा कुछ खाया था नागपुर पे। मैंने कहा थोड़ा कुछ खा लेता हूँ हल्का सा, क्योंकि मेरे पे ये फ्रूट्स तो पड़े हुए हैं इतने सारे, कल रात भी से भी ऐसे पड़े थे। तो अभी अंदर आया तो आंटी जी ने वो ऑफ़र करा, और जो ये मेरा वेंटी दोस्त है उसके पापा ने मुझे वड़ा ऑफ़र किया, फिर मैंने वड़ा खाया। उसके बाद हम सब बैठे हुए थे, फिर हम बाहर गए थोड़ी देर बाहर गए थे घूमने। अभी मैं फिर से सीट पे आ गया हूँ। अभी हम पहुँचे हैं नागपुर से क्रॉस कर रहे हैं। अब हम हमारा जो अगला स्टेशन है ना वो है वारंगल। सो हम ना वारंगल उतरेंगे अब डायरेक्ट। वारंगल शायद हम 6 या 7 बजे उतरेंगे, और 10 बजे या 12 बजे फिर मैं विजयवाड़ा पहुँच जाऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने भाई। अपडेट ये दे रहा हूँ, बाहर तो बहुत गर्मी है, और बाहर ना ज़्यादा बाहर ज़्यादा ग्रीनरी है नहीं, तो मैं आपको ज़्यादातर इसकी आई सीन्स दिखाऊंगा। बाकी मैं इनसाइड अपने ट्रेन में आ चुका हूँ वापसी, और सब अपनी अपनी सीट पर लेटे हुए हैं, नीचे बातें कर ही रहे हैं कंटिन्यू, ये सब बातें कर रहे हैं। बस इसके बाद अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं वारंगल स्टेशन पे, या जब भी मेरी आँख खुलेगी उस स्टेशन पे। तो भाई मैं तेलंगाना पहुंच चुका हूं, और ये है वारंगल रेलवे स्टेशन, जो कि आधा बना हुआ भी नहीं है शायद। और ये मेरा कोच, और ये रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल हम वारंगल से निकल चुके थे, हमारी ना ट्रेन छूटने वाली हो गई थी, फिर हम भागे आए हैं। अब अंदर आ गए थे और वेट कर रहा हूँ अपने स्टेशन का, जो कि 11 बजे तक आएगा। अभी 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया था मुझे नारंग भाई मिल गए थे। क्या नाम था आपका पूरा? नीतीश भाई मिल गए थे। एक गढ़वाल से ही पहाड़ी है, पूरी ट्रेन में सिर्फ एक ही गढ़वाली, एक ये गढ़वाली और मकमौनी, बाकी सारे चेन्नई के लोग हैं, और बाकी इधर उधर जाने वाले लोग हैं। फिलहाल इनकी ना रिसेंटली इंगेजमेंट हुई है, और ये भाई थोड़े शर्मीले भी है, ये थोड़े शर्मीले भी है, और इनको ना गिफ्ट मिला है। इनकी वाइफ टीचर है, उन्होंने इनको बहुत ना वो यूनिक गिफ्ट दिया। देखो अभी दिखाता हूँ। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग कर ही रहे थे, जस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, अभी अनबॉक्सिंग कर ही रहे हैं। ये देखो, आई लव यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। ओ माय गॉड, ये खतरनाक भाई को देखो पूरा सजा के लिखा हुआ है। टीचर का वो है ना यूनिक दिमाग टाइप का भाई साहब, क्या लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ यूनिक माइंड, पूरा जबरदस्त बना रखा है। और हर एक में छुपा के लिखा हुआ है। कौन कहता है कि लड़के खूबसूरत नहीं होते, मैंने जब भी उसे मुस्कुराता हुआ देखा है तब तक दिल आ रहा है। क्या बात है, ये तो वाली लाइन होगी, पिकअप लाइन है सारी जबरदस्त। वही इंग्लिश में भी लिखा हुआ पूरा, ये मैंने देख रहा हूँ दिल लिखाने की, दिल से लिखी हुई लव पूरा लिखा हुआ है। ये भाई की फ़ोटो लगा रखी है यहाँ पे, ये मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकता ये वाली, इसको ब्लर कर दूंगा। बाकी ये है देखो पूरा बना रखा उन्होंने। इधर से तो बहुत बड़ा नोट लिखा है, सब उससे लिखा है स्केच से, फिर उसमें चेंज करके, फिर देखो ये भी बहुत टाइम लेके बनाया। और पीछे देखो, अच्छा ओए भाई लास्ट में भी डोंट फॉरगेट मी कम सून। तो अच्छा ये जब निकल रहे वहाँ से आ रहे होंगे दिल्ली को, तो भाई साहब देख रहे हो ये होती है, मतलब कितना टाइम दिया, कोई कहता है टाइम नहीं है भाई लोगों के पास, जिनके पास टाइम होता है इस तरह का टाइम होता है। तो अब ये 6-7 महीने बाद जाओगे वापसी? हाँ 6-7, ये भी 6-7 महीने बाद जाएंगे चेन्नई से वापसी गढ़वाल। आपका गढ़वाल में कहाँ बताया था आपने घर? मैंने पौड़ी गढ़वाल में इनका घर। और ये फिलहाल अभी जा रहे हैं चेन्नई, मेरे से एक स्टेशन आगे जाएंगे। अभी हम दोनों कब से बातें करें, कल रात भी बात करी थी हमने, फिर उसके बाद इनका दूसरे कोच में था, फिर अभी इस कोच में आ गया। उसके बाद अभी यहाँ बैठे हैं, और मेरी सीट तो पीछे ही है, और इनकी सीट ये है। ठीक है भाई बोल दो बाय बाय। भाई मेरा स्टेशन आने वाला है, और बैटरी भाई को और अपने नीतीश भाई को भाई बोल दिया है, अपने गढ़वाली भाई को, और वो जो बैटरी भाई थे और उनके फादर, उन सबको भाई बोल के नमस्ते बोल के आ गया हूँ। और 5-10 किलोमीटर पहुँच जाऊँगा, फटाफट विजयवाड़ा पहुँचता हूँ। और मुझे यहाँ से डायरेक्ट बस लेनी है श्रीशैलम के लिए, जो विजयवाड़ा से चलती है टू श्रीशैलम, और वो 11:30 की है एक, और लास्ट बस है 11:50 की। तो मैं जल्दी से जाके वो बस लेनी है, ठीक है। पहले मैं बस लूँगा, फिर बस स्टैंड जाकर आपको करेक्ट करूँगा, जब सीट मिल जाएगी मुझे। जब तक के लिए बाय। फिलहाल मैं हूँ अभी आंध्र प्रदेश में, और पिछले 26 घंटे से इस ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और अभी ट्रेन से उतरा हूँ ना, तो ऐसा फील हो रहा कि भाई क्या मिस करा है। मतलब मैंने उतरा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई चढ़ा अकेला था, उतरा अकेला हूँ, पर मतलब ट्रेन को छोड़ते हुए जा रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। पिछले 26 घंटे में इस ट्रेन में था, लगा लो। ये है मेरी तमिलनाडु एक्सप्रेस, जो अभी चेन्नई चली जाएगी, और इसके बाद इसका स्टॉप था चेन्नई, और ये विजयवाड़ा पे मैं उतर गया हूँ। यहाँ से मैं श्रीशैलम के लिए बस लूँगा। भाई सोलो ट्रैवल करना इतना आसान भी नहीं होता फ़िलहाल तो यार,
फ़िलहाल मैं हूँ इनके बस स्टैंड पे आंध्र प्रदेश में। जैसे अपनी रोडवेज़ होती है ना लोकल, वैसे इनकी रोडवेज़ भी हैं, देखो सारी लगी हुई है। अब मुझे श्रीशैलम के लिए बस ढूंढनी है कि कौन सी वाली श्रीशैलम जाती है। जो सोचता है ना सोलो ट्रैवल आसान है, भाई आसान नहीं है, ढूंढना पड़ता है बसों को भी। देखता हूँ कौन सी बस जाती है। तो भाई बस मिल चुकी है जिसने 560 रुपये चार्ज किए हैं। वैसे लेने तो इसने 521 रुपये चाहिए थे, पर 560 रुपये लिए हैं। अभी आंध्र प्रदेश रोडवेज कॉर्पोरेशन की तो बस लग नहीं रही मुझे, इसमें लिखा तो है नहीं, पर ये एक ही बस है अभी यहाँ से चलेगी जो रात को सुबह पहुँचेगी। टिकट मैंने ले लिया, टिकट कटवा लिया और कंफर्म कर लिया कि श्रीशैलम ही जा रही है। तो भाई यहाँ से निकल चुका हूँ विजयवाड़ा से। बस मिल गई थी, सुपर लग्जरी नाम है बस का। और अब सुपर लग्जरी तो है ही, अब इसमें टीवी तो है ही, सुपर लग्जरी और क्या चाहिए। समझ जाओ बस मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी ये बस डायरेक्ट श्रीशैलम जाएगी। बाकी इसमें टीवी लगा हुआ, गाने वाने बज रहे हैं, सीट तो ठीक है, स्पेस भी ठीक है। सुबह 7-8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। थोड़ी सी मुश्किल हुई ढूंढने में, बस पर मिल गई। अब देख सुबह तक अब मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा। सुबह उठ के जहाँ से भी होगा मैं वहाँ से व्यूज़ दिखाऊँगा आपको, क्योंकि रात को क्या ही दिखाऊँगा, जंगलों का रास्ता है पूरा। लेकिन अब बने ब्लॉग में। तो भाई फ़िलहाल हम आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 3 और हम पता नहीं कौन से इलाके में, मुझे नाम याद नहीं है। इलाके का बहुत सारे नाम है ना अलग अलग, तेलुगु में तो पढ़े नहीं जा रहे। बाकी फ़िलहाल हम यहाँ पे भी टी ब्रेक ले रहे हैं। पूरी बस में सिर्फ 2-3 ही लोग हैं, पूरी बस खाली है। एक देखो, एक आगे भी लगी है रोडवेज और ये भी रोडवेज है। ये सर गवर्नमेंट बस है। ये 3 बस है, हम पूरी बस में 3 लोग हैं। एक बंदा है और एक मेरे जस्ट पीछे और एक बंदा, 3 बंदे लेटे हुए हैं हम। 3 बंदे सो रहे हैं मस्त। ये हमारा ड्राइवर साहब है। बाकी निकल रहे हैं यहाँ से, पता नहीं फॉग जैसा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। 121 कुछ किलोमीटर रह रहा है यहाँ से श्रीशैलम अभी। और एकदम ऐसे VIP वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि इस पूरी बस में हम 3 लोग हैं। 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कि भाई हैं और एक अंदर है और एक मैं हूँ। भाई ट्रैवल करना वैसे इतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। ठीक है, पर अच्छा है, अच्छा भी लग रहा। थोड़ी देर सो गया था, अब उठ गया हूँ, फिर से थोड़ा बहुत सोऊंगा, फिर निकल जाऊंगा आगे को। 3 लोग हैं बस हम, लगा लो पूरी बस में 3। VIP वाली ट्रीटमेंट हो रही है फुल यहाँ पे। और अंकल भी सही हैं फुल। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। भाई फ़िलहाल तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, गेट खोलने का वेट कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट एरिया लग जाता है ना आगे, मार्कापुर से आगे निकलने के बाद श्रीशैलम का, तो वो 6 बजे ओपन होता है गेट। तो 6 बजे फॉरेस्ट एरिया खुलेगा। ऐसे इसका टाइमिंग है सुबह 6 AM से 9 PM तक, रात तक। तो अब ये 6 बजे खुलेगा। देखो सारी गाड़ियाँ वेटिंग पे खड़ी हैं, जब गेट खुलेगा तभी हम जा सकते हैं इसके आगे। सारी गाड़ियाँ पेंडिंग पे लगी हैं। और एक यूनिक बात बताऊँ, पूरी बस में सारे उतर गए सब अपने अपने स्टैंड पर उतर गए। मैं सोया हुआ था, अभी देखा कि पूरी बस पर कोई नहीं है, सिर्फ एक सिंगल बस मुझे लेके जा रही है। ये पूरी खाली बस सिर्फ एक बंदे को लेके जा रही है श्रीशैलम तक। कितनी बड़ी बात है, पूरी बस खाली है। बाकी ना लोगों ने हिंदी समझ नहीं आती, बड़ी दिक्कत ये भी तो है। कब से बात करता हूँ, पूरी बस खाली है लगा लो। और इस पूरी बस में मैं अकेला ट्रैवल करूँगा। अच्छा फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ श्रीशैलम में, मंदिर के पास पहुंच गया हूँ। और ना बस ने मुझे यहीं उतार दिया था। अब मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब यहाँ से ना नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, जिसमें श्रीशैलम मंदिर को दिखाऊँगा। ठीक है, मंदिर में क्या प्रोसीजर है, कैसे जाते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ये सब बताऊँगा। अभी इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अभी मैं लॉकर ढूँढूँगा, बैग से वहाँ जमा कराऊँगा। बाकी फ्रेश हो लेता हूँ, नहा लेता हूँ और धोती वोती पहन लेता हूँ, क्योंकि विदाउट उसके एंट्री नहीं है। तो फिर बाद में मिलता हूँ।